यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर 2। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी वेयर एफ जेड इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यू एक्स प्लस आई माइनस बाई की घात क्यू 1 - आई एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो सेटिस्फाइज कॉची रीमान्स इक्वेशन एट द origin, what the derivative of f at z is equal to 0 does not exist। तो मेरे को प्रूफ करना है ये चीज, तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ लिखेंगे हेयर, यहाँ क्या क्या है, हेयर u is equal to एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, कॉमा v इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, वेयर वेयर जेड नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो वेयर यहाँ जेड क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। हेयर यू इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स की घात क्यू माइनस वाई घात क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा वी इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, मैंने इसको लिख लिया यहाँ से, और इसको एक बार माइनस एक बार प्लस में। क्लियर, जो मेरे को ये इक्वेशन दी है एफ जेड प्लस यू प्लस आई वी। क्लियर, तो u का मान आ गया मेरे पास, v का मान आ गया, और वेयर जेड नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखते हैं आगे। यहाँ लिखूंगा हेयर हेयर बी सी हेयर बी सी the both the both a and b a and v, सॉरी u and b होगा, सॉरी u and v, u and v are rational are rational and finite finite for all finite for all values
values of z is equal to not equal to 0. Clear? Z not equal to 0. So u and v are continuous 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 where not equal to 0. Clear? तो at the origin u is equal to 0, comma v is equal to 0 since f 0 is equal to 0. क्लियर? हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एनालिसिस आगे बढ़ाएंगे. तो एट द ओरिजिन u इज इक्वल टू 0 कॉमा v इज इक्वल टू 0 सिंस f 0 इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो hence u and v are both continuous continuous at the at the continuously at the continuous at the continuous at the origin. At the origin. Clear? fz is continuous
कंटिन्यूअस एवरीवेयर एवरी everywhere at the origin at the origin। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो डो यू अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू जीरो कॉमा जीरो, क्लियर, अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका वन, क्लियर। ऐसे ही मैं दोबारा वी के साथ वी के फंक्शन का करता हूँ मैं डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। वी का डिफरेंशिएशन करता हूँ वाई के रिस्पेक्ट में, तो लिखूंगा मैं डो वी अपॉन डो वाई, क्लियर, इज इक्वल टू लिमिट बाई टेंड्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका u जीरो कॉमा बाई, क्लियर, माइनस यू, ये हो जाएगा आपका जीरो कॉमा जीरो, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा y। और जब लिमिट बाई टेंड्स टू जीरो, इसमें आप जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वाई अपॉन वाई। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, क्लियर। सॉरी, यहाँ पर ये जो v है ना, v को ये u है, सॉरी, ये u के रिस्पेक्ट में किया है, मैं u के फंक्शन का किया है मैंने, सॉरी वो मुझसे मिस्टेक हो गया, u, ओके, क्लियर। अब मैं बाई के v के लिए करूँगा, v का मतलब डिफ्रेंसिएशन करूँगा, क्लियर। वो मुझसे थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था, सॉरी। तो अब मैं लिखता हूँ v के लिए, तो डो v अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्लियर। तो ये हो गया आपका v एक्स कॉमा जीरो माइनस v जीरो कॉमा जीरो, क्लियर, अपॉन एक्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब आप इसको पुट करेंगे
तो आपको मिल जाएगा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो डो v अपॉन डो y इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा आपका v 0, y माइनस v 0, 0। क्लियर। तो आप देख लीजिए इसको, अपॉन में आएगा आपके बाई। क्लियर। अब मैं लिमिट निकाल लेता हूँ इसकी। लिमिट बाई टेंड टू 0 इसका फंक्शन रख लेता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा y अपॉन वाई। क्लियर। यहाँ माइनस नहीं आएगा, इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो हम लिखेंगे b c डेट डो यू अपॉन डो x इज इक्वल टू डो v अपॉन डो y। क्लियर। एंड डो u अपॉन डो y इज इक्वल टू माइनस डो v अपॉन डो x। क्लियर। तो hence Cauchy Riemann Riemann's conditions Riemann's conditions are satisfied at z is equal to 0। z is equal to 0। क्लियर। तो कॉशी रीमांस कंडीशंस हम लोगों ने सेटिस्फाई कर दी। एंड अगेन f dash
0 is equal to limit z tends to 0 fz minus f0 अपॉन जेड। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। क्लियर। now now limit z tends to 0 along y is equal to x, then f dash 0 is equal to limit x tends to 0 x की घात क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस आई। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। क्लियर। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर क्लियर इंटू सॉरी वाई स्क्वायर। along y is equal to x, then y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं x लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर x ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर। इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस आई एक्स। क्लियर। इससे मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ और डिवाइडिंग कर देता हूँ तो ये मेरा मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू आई अपॉन 2 1 प्लस आई। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 माइनस आई। क्लियर। 1 प्लस आई 1 माइनस आई सॉरी। करेंगे अगेन लेट z tends to 0 along
y is equal to 0, then f dash 0 is equal to limit x tends to 0, x cube x cube 1 plus अपॉन x की पावर क्यूब। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका v c that f dash 0 is not unique, is not unique. The value the values of f dash 0 are not the same as z tends to 0 along different curves. Different curves. F dash z is equal to does not exist, does not exist at the origin, at the origin. तो दिस इज अ प्रूफ origin. क्लियर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।